अभिमन्यु की तरह जब कौरवों ने अर्जुन के दूसरे पुत्र को घेरा। एक पौराणिक कल्पनात्मक हिंदी कथा। कुरुक्षेत्र का आकाश उस दिन भी वैसा ही था, धूल से भरा, शंखनाद से कांपता हुआ। पर इस बार रणभूमि पर अभिमन्यु नहीं था। आज अर्जुन का दूसरा पुत्र खड़ा था, बभ्रुवाहन, मणिपुर का राजकुमार, माता चित्रांगदा का तेज और पिता अर्जुन का शौर्य, दोनों उसकी आंखों में जल रहे थे। षड्यंत्र की गूंज, कौरव शिविर में हलचल थी। दुर्योधन की आंखों में भय और क्रोध साथ साथ थे। अभिमन्यु को मारकर भी हम पांडवों का साहस नहीं तोड़ पाए। दुर्योधन बोला, आज अर्जुन के दूसरे पुत्र को घेरो। रणनीति वही, पर इस बार कोई बचकर न जाए। द्रोणाचार्य मौन थे। कर्ण ने धनुष कसा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा ने रणव्यूह रच दिया। बभ्रुवाहन का प्रवेश, पांडव सेना में हलचल मच गई। जब बभ्रुवाहन आगे बढ़ा, युधिष्ठिर ने कहा, वत्स, ये रण सरल नहीं है। बभ्रुवाहन मुस्कुराया, तात, अगर अर्जुन का पुत्र होने का अर्थ केवल नाम रह जाए तो जीवन व्यर्थ है। कृष्ण ने उसे देखा, वह दृष्टि जिसमें भविष्य भी था और परीक्षा भी। घेरा, नगाड़े बजे, कौरवों ने चारों ओर से बभ्रुवाहन को घेर लिया। एक साथ बाण बरसे, जैसे आकाश टूट पड़ा हो, पर वह रुका नहीं। उसका धनुष नाच रहा था। हर प्रत्यंचा पर माता की प्रार्थना और पिता का शौर्य था। कर्ण का बाण आया, बभ्रुवाहन ने काट दिया। अश्वत्थामा ने शक्ति चलाई, वह भूमि में धंस गई। अभिमन्यु की स्मृति, भीष्म ने दूर से देखा और कहा, इतिहास स्वयं को दोहरा रहा है। पांडव सेना में अभिमन्यु की छवि तैर गई। युवा, अकेला, अडिग। बभ्रुवाहन के शरीर पर घाव बढ़ते जा रहे थे, पर उसके चरण नहीं डगमगाए। उसने उच्च स्वर में कहा, कौरवों, आज एक पुत्र नहीं, अर्जुन की आत्मा से युद्ध कर रहे हो। निर्णायक क्षण, द्रोणाचार्य ने संकेत दिया। सभी महारथी एक साथ टूट पड़े। ये धर्म नहीं था, पर कौरवों को अब धर्म से क्या लेना था। उसी क्षण कृष्ण ने रथ मोड़ा, बस उनका स्वर गूंजा। कौरव थम गए। कृष्ण बोले, अभिमन्यु की हत्या तुम्हारे पापों का शिखर थी। क्या अब इतिहास को और कलंकित करोगे? परिणाम, बभ्रुवाहन मूर्छित होकर गिर पड़ा, पर मरा नहीं था। कौरव पीछे हट गए, क्योंकि आज उन्हें अपनी ही छाया से भय लग रहा था। अर्जुन दौड़कर आया, पुत्र को उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर गर्व भी। आज अर्जुन बोला, मेरा पुत्र अभिमन्यु की तरह अमर हो गया। जीवित रहकर भी। कथा का संदेश, ये कथा केवल युद्ध की नहीं है। ये बताती है, जब अन्याय रणनीति बन जाए और धर्म अकेला खड़ा हो, तब भी साहस की एक चिंगारी इतिहास को झुका सकती है।